Hello students, very good evening. So this is a continuation lecture of railway engineering and this is a lecture number 6 of unit number 2. So in this particular lecture we are going to explain the term creep of rail, okay, and what is creep and what is different terminology which is associated with the creep, okay, and how creep affect the permanent way, okay. सो स्टूडेंट अभी के इस लेक्चर में हम लोग प्रीवियस के ही लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए क्रीप ऑफ रेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्रीप ऑफ रेल को हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्रीप ऑफ रेल का क्या किस कारण से होता है, इसका रीज़न क्या है और क्रीप ऑफ रेल के कारण परमानेंट वे पे क्या इफेक्ट होता है, ओके। सो चलिए एक एक करके सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर क्रीप पहले होता क्या है। तो जैसे ही आप रेल देखते हो, ये देख रहे हो आप ना रेल, तो रेल जैसे ही इस पे व्हील का लोड मूव करता है इस डायरेक्शन में, जैसे हम दिखा रहे हैं एरो में, ऐसे ही या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में जैसे भी, तो जो रेल है हमारा, ये जो रेल है इसका जो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होता है, क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट। याद रखिएगा कैसा मूवमेंट, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट। उसी लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट को हम लोग क्रीप कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रीप कहते हैं। मतलब रेल को लॉन्गिट्यूडनली मूव कर जाना उसे हम क्रीप कहते हैं जनरली, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल इन अ ट्रैक इज नोन एज द क्रीप ऑफ रेल, ठीक है, उसी को क्रीप ऑफ रेल कहा जाता है। तो देखो मैं सबसे पहले इसके बारे में जो इफेक्ट है उसको बता देता हूँ। चूँकि हमारा जो रेल है, रेल के नीचे में क्या होता है, स्लीपर होता है ना, स्लीपर होता है। तो देखो क्रीप होने की वजह के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि स्लीपर उसके प्रॉपर वे में नहीं रखा गया हो, या फिर नीचे का जो बैलास्ट है वो प्रॉपर वे में कॉम्पैक्ट नहीं हो, है ना। इसके अलावा जो फिश बोल्ट और फिश प्लेट का यूज़ किया गया वो प्रॉपर वे में एंकर्ड नहीं हो, दो डिफरेंट रेल, है ना। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं रेल को मूव करने के लिए, है ना। तो उसी के बारे में एक एक करके हम अभी देखेंगे, ओके। पहले आप सिर्फ समझ लीजिए कि क्रीप क्या होता है। क्रीप मतलब जो रेल होता है उसका लॉन्गिट्यूडनली मूव कर जाना, लेटरली नहीं, लॉन्गिट्यूडनली मूव कर जाना, दैट इज कॉल्ड क्रीप, ओके। सो क्रीप इज कॉमन इन रेलवे ट्रैक बट वेरीज इन मैग्नीट्यूड। In some location, the creep extend to several centimeter in month, while in other location it may be negligible during the period. मतलब कहीं कहीं पे कुछ सेंटीमीटर जो है रेल आगे बढ़ जाता है, कहीं कहीं पे नेग्लिजिबल होता है। इफेक्ट क्या हो सकता है, इसका इफेक्ट क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रीप हो जाने के बाद इफेक्ट क्या हो सकता है। पहला इफेक्ट तो इंपॉर्टेंट ये है कि स्लीपर में मूव आउट अफेक्टिंग गेज अलाइनमेंट, है ना। स्लीपर क्या होता है, मूव आउट हो जाता है, क्योंकि अगर रेल आपका आगे की ओर में शिफ्ट कर जाएगा तो नीचे इसके जो भी स्लीपर्स हैं, है ना, नीचे इसके जो भी स्लीपर्स हैं यहाँ से हट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से जो इसका अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉइंट एंड क्रॉसिंग में गेट डिस्टॉर्टेड। देखो पॉइंट एंड क्रॉसिंग हम लोग काफ़ी आगे पढ़ेंगे, बट अब ये समझ लो कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग जहाँ पे जो है एक्चुअली में जहाँ पे ट्रेन जैसे दो रेल ट्रैक आ रहा है ना, और ट्रैक से वहाँ पे हमको डाइवर्ट करना है, तो जनरली वहाँ पे हम पॉइंट एंड क्रॉसिंग का कॉन्सेप्ट लाते हैं, है ना। तो वहाँ पे उसका डिस्टॉर्शन हो जाता है वहाँ पे रेल का, है ना। थर्ड है बैलास्ट में कम आउट फ्रॉम परमानेंट वे। जो नीचे में हम बैलास्ट का यूज़ करते हैं, बैलास्ट आपको पता ही है ना। बैलास्ट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे स्लीपर है, स्लीपर दो स्लीपर के बीच में गैप को फिल करने के लिए, और जो हमारा रेल है रेल के सराउंडिंग में, ताकि जो हमारा जो लोड आ रहा है ट्रेन के कारण और रेल को थ्रू होते हुए, स्लीपर के थ्रू होते हुए, बैलास्ट के थ्रू होते हुए फॉर्मेशन को क्या करें, ट्रांसफ़र करें, इसलिए हम बैलास्ट का यूज़ करते हैं, है ना। मैंने पहले जो भी क्रॉस सेक्शंस बताया था परमानेंट वे का, उसमें मैंने दिखाया था बैलास्ट को, और परमानेंट वे के अंदर में मैंने डिफरेंट जो पार्ट थे परमानेंट वे के, जैसे बैलास्ट है, स्लीपर्स है, ये सारे को मैंने एक एक करके दिखाया था और समझाया भी था। तो अगर प्रॉपर वे में अगर क्रीप हो जाता है, अगर हमारा रेल का मूवमेंट हो जाता है लॉन्गिट्यूडनली, उसकी वजह से नीचे का जो भी हमारा बैलास्ट है वो बाहर की ओर में निकल जाएगा, ठीक है। द सर्फेस ऑफ ट्रैक में डिस्टर्ब विच रिजल्ट इन अनकंफर्टेबल जर्नी, ठीक है। और जो सरफेस है ट्रैक का वो डिस्टर्ब हो जाएगा और जो जर्नी हमारा है अनकंफर्टेबल हो जाए, तो इफेक्ट है क्रीप के। एग्जामिनेशन में कभी पूछ ले जाते हैं व्हाट इज क्रीप एंड व्हाट इज इट्स इफेक्ट, ठीक है। तो क्रीप आपने समझा कि जो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होता है रेल का उसे क्रीप कहते हैं, और क्रीप के कारण बहुत सारे उसके इफेक्ट होते हैं। जैसे कि पहला इफेक्ट मैंने बताया था कि स्लीपर वहाँ से हट जाते हैं, स्लीपर हटने के कारण कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, डिरेलमेंट हो सकता है। इसके अलावा जो वहाँ पे बैलास्ट है, बैलास्ट वहाँ से हट करके बाहर की ओर निकल जाते हैं क्रीप होने की वजह से, है ना। तो ये सारी चीज़ हम लोगों ने अभी देखा। अब देखिए इसके
इस पे रिलेटेड जो है दो इंपॉर्टेंट थियरी दिए गए हैं, मतलब क्रिप होने के कारण, है ना। कौन कौन से थियरी दिए गए? दो इंपॉर्टेंट थियरी है, एक वेव एक्शन और वेव थियरी, एक परकशन थ्योरी, है ना। तो पहला हम देख लेते हैं वेव एक्शन और वेव थ्योरी, ये थ्योरी क्या कहता है, ठीक है। सबसे पहले आपको फिगर दिखाना चाहते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है इसको देखने के बाद में क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो फिगर है, आप यहाँ पे फिगर से देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये जो है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, ये व्हील है ना। आप यहाँ पे देखिए नीचे में ये जो है लिफ्ट एट द रियर एंड ऑफ द व्हील, है ना। जो पीछे वाला पार्ट है यहाँ पे ये वाला ट्रेन, ये वाला जो रेल है वो लिफ्ट कर गया है, फिर लिफ्ट इन फ्रंट ऑफ द व्हील। अब आगे वाला जो है ये वाला पार्ट रेल का, ये वाला लिफ्ट कर गया है ना। इस तरीके से यहाँ पे एक वेव के फॉर्मेट में एक यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट हो जाता है ना। इसलिए इसे कहा गया है वेव थियरी। ओके, इससे होता क्या है कि ये जो रेल है आपका, रेल लॉन्गिट्यूडनली मूव करके आगे की ओर में क्या होता है, बढ़ जाता है। रेल क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनली मूव करके आगे की ओर में बढ़ जाता है। तो किस कारण से? वेव का क्रिएशन होने के कारण, क्योंकि इसका जो रियर वाला पार्ट है इसमें भी यहाँ पे ये जो अपना ओरिजिनल पोजीशन उससे थोड़ा सा अप हो जाता है, और यहाँ पे भी जो फ्रंट वाला पार्ट है वहाँ पे भी अप हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पे एक वेव का क्रिएशन होता है, जिससे वहाँ का जो मूवमेंट होता है रेल का वो आगे की ओर में शिफ्ट कर जाता है। इसी को कहा जाता है वेव थियरी, है ना। तो ये देखिए नॉर्मल सरफेस ऑफ रेल है, और ये जो उठा वाला पार्ट है ये है, और यहाँ पे देखिए नीचे में डिप्रेशन हो गया है। तो जाहिर सी बात है जब रेल का ऐसा कंडीशन होगा, जब इस तरीके से सरफेस फॉर्म होगा, तो यहाँ पे अनइवन सरफेस होगा, जिसकी वजह से ये जो रेल है रन आउट होकर के आगे की ओर में मूव कर जाएगा। दैट इज कॉल्ड द क्रिप ऑफ रेल एंड दैट इज द रीजन ऑफ द क्रिप ऑफ द रेल। ओके, सो पहला इंपॉर्टेंट थ्योरी दिया गया था ये, ठीक है। तो इसको एक बार हम आपको पढ़ करके बता देते हैं, जो मैंने बताया वही चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। एज ट्रेन इज पासिंग अंडर द रोलिंग व्हील, द पोर्शन अंडर रोलिंग व्हील, यहाँ पे एक्चुअली में रोलिंग व्हील है ना, रोलिंग व्हील। कौन सा व्हील? रोलिंग व्हील, ठीक है। रोलिंग व्हील मतलब जो चक्का मूव कर रहा है उसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। इसी को कहा जाता है रोलिंग, कौन सा व्हील? रोलिंग व्हील, ठीक है। एज द ट्रेन इज पासिंग अंडर द रोलिंग व्हील, द पोर्शन अंडर रोलिंग व्हील इज कंप्रेस्ड। जो रोलिंग व्हील जो पोर्शन है यहाँ पे, ये वाला जो पोर्शन है नीचे वाला पोर्शन, यहाँ पे रोलिंग व्हील के पोर्शन में ये वाला क्या होता है, नीचे डाउन चला जाता है, ऐसे कॉम्प्रेस हो जाता है, ठीक है। एंड डिप्रेस स्लाइटली ड्यू टू द व्हील लोड। एज व्हील मूव दिस डिप्रेशन ऑल्सो मूव एंड द पोर्शन विच इज अंडर डिप्रेशन प्रीवियसली कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। दिस प्रोड्यूसेस वेव एक्शन विच कॉजेज क्रिप इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे आपका कंप्रेशन हुआ, फिर यहाँ पे थोड़ा सा उठ जाता है ऐसे, फिर यहाँ पे नीचे होगा, फिर ऐसे उठ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो यहाँ का जो रेल है वो आगे मूव कर जाएगा, है ना, जिसकी वजह से ये रेल जो है लॉन्गिट्यूडनल आगे की ओर में मूवमेंट हो जाएगा, जिसको हम क्रिप कहते हैं। तो क्रिप का पहला रीजन है वेव एक्शन और वेव थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये मैंने आपको फिगर से एक्सप्लेन किया था, वही चीज़ें हैं। अब देखिए परकशन थ्योरी क्या कहता है, इसको भी एक बार फिगर पहले देख लीजिए। इसमें इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं अभी, यहाँ पे एक्चुअली में दो रेल है। एक रेल तो ट्रेलिंग वाला रेल है और एक फेसिंग वाला रेल है, दो रेल है। कौन कौन सा रेल? ट्रेलिंग रेल और ये फेसिंग रेल, मतलब ये पीछे वाला पार्ट है और ये आगे वाला पार्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ट्रेन का ये जो व्हील है आगे की ओर में मूव कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि दो रेल को कनेक्ट करने के लिए एक रेल ये वाला हो गया, और दूसरा रेल अगर मैं अलग कलर से यहाँ पे शो करूँ तो एक रेल ये वाला हो गया। अब दोनों को जोड़ने के लिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ करता हूँ, फिश प्लेट और फिश बोल्ट का यूज़ करता हूँ। किसका यूज़ करता हूँ? फिश प्लेट और फिश बोल्ट का। तो इस तरीके से ये फिश प्लेट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये मैं दिखा रहा हूँ फिश बोल्ट को। तो दो डिफरेंट यानी दो रेल को कंटिन्यू करने के लिए, जोड़ने के लिए हम वहाँ पे फिश प्लेट और फिश बोल्ट का यूज़ करते हैं। किसका? फिश प्लेट एंड फिश बोल्ट, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया, यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जो जॉइंट है स्लीपर के पास में, एक तो ये स्लीपर है ना, स्लीपर है। अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जॉइंट, यहाँ से ही क्या होता है, ये ट्रेन रन करके आगे की ओर में मूव कर जाता है। तो क्रिप मतलब होता ही है कि लॉन्गिट्यूडनल मूव कर जाना। क्या करना? लॉन्गिट्यूडनल, याद रखिएगा, लेटरली नहीं, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल कहने का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में ट्रेन का अलाइनमेंट है उसी डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ जाना, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट जो होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? क्रिप कहते हैं। ओके, तो एक ये थ्योरी हो गया। ये कौन सा थ्योरी कहलाता है? ये थ्योरी कहलाता है परकशन थ्योरी। ओके, सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसमें होता क्या है, एक बार मैं थियोरेटिकली पढ़ ले रहा हूँ उसको ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, एज पर दिस थियोरी द क्रिप इज ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ व्हील। क्या बोला जा रहा है? इम्पैक्ट ऑफ व्हील
एट द एंड ऑफ फेसिंग रेल एट ईच फिश प्लेट जॉइंट। मैंने बताया कि जो आपका फिश प्लेट का जॉइंट है इस तरीके से, यहाँ पे जो फिश प्लेट होता है ना, ऐसे यहाँ पे जो है इसका जो है यहाँ पे ये जो फेसिंग वाला पार्ट है और ये वाला ट्रेलिंग वाला पार्ट है। तो यहाँ पे डायरेक्टली इसका क्या होता है, ये जो रनिंग मूव कर रहा है, ये जो रेल ये जो आपका व्हील जो मूव कर रहा है, ये क्या है, व्हील है, ये व्हील मूव कर रहा है, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट यहाँ पे होता है। कहाँ पे, फिश जो प्लेट है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे ज्वाइंट होता है वहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, वीक होता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होता है कि रेल आगे की ओर में यहाँ पे मूव कर जाता है। ठीक है। व्हेन द व्हील पासेज ओवर द टाइप ऑफ रेल ज्वाइंट द ट्रेलिंग रेल डिप्रेस्ड। ये जो ट्रेलिंग वाला पार्ट है, यानी ट्रेलिंग मतलब पीछे वाला जो पार्ट है, दो व्हील होता है, एक फ्रंट और एक ट्रेलिंग। तो ट्रेलिंग पीछे वाला पार्ट, तो जो ट्रेल वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, डिप्रेस हो जाता है, मतलब इस तरीके से डिप्रेस हो गया है ना, डिप्रेस डाउन एंड द व्हील गिविंग इम्पैक्ट टू द एंड ऑफ फेसिंग रेल। उसके बाद क्या करता है, ये तो डाउन हो गया, फिर इसको क्या करेगा, इम्पैक्ट देता है, ताकि ये वाला, जिसकी वजह से जो आगे वाला जो रेल वाला पार्ट है ये वाला आगे की ओर में मूव कर जाता है ना, जिसके कारण से ये जो रेल है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्या कौन सा डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है। क्या कर जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है। इसी फेनोमेना को कहा जाता है परकशन थ्योरी, और यही रीज़न है कि क्रीप रेलवे में होता है। तो दो इंपॉर्टेंट थ्योरी मैंने आपको बताया, एक बताया वेव एक्शन थ्योरी और एक परकशन थ्योरी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये आपने फिगर को, मैंने अभी आपको बताया यही चीज़, ये फिगर एक्सप्लेन कर रहा, मैंने पहले आपको फिगर से ऑलरेडी बताया था। ठीक है। चलिए थर्ड जो रीज़न है, एक्सेलरेटिंग और स्टार्टिंग ऑफ ट्रेन, ये भी एक रीज़न है, बट ये उतना बड़ा रीज़न नहीं है, लेकिन इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये रीज़न कैसे होता है कि जैसे हम एक्सेलरेट करते हैं और ट्रेन को स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे स्टार्टिंग में काफ़ी अमाउंट में जो होता है वहाँ पे ये होता है, इसकी वजह से फोर्स का प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा रेल है आगे ऊपर में मूव कर जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन की वजह से वहाँ पे ट्रेन का मूवमेंट होता है, ट्रेन के मूवमेंट के कारण से जो वहाँ पे नीचे में रेल होता है वो भी लॉन्गिट्यूडनली मूव कर जाता है। तो एट द टाइम ऑफ एक्सेलरेशन और स्टार्टिंग ऑफ ट्रेन द इंजन व्हील प्रोवाइड अ बैकवर्ड थ्रस्ट विच टेंड टू पुश द रेल बैकवर्ड दैट बाई काउजिंग क्रीप इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे ये मान लो ये रेल है ना, ये रेल है, दो डिफरेंट रेल को यहाँ पे ऐसे जोड़ा गया है, और यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि फिश क्या है, प्लेट ऑफ फिश बोल्ट है। तो जैसे ही ट्रेन का स्टार्टिंग होता है, ट्रेन मूव करता है स्टार्ट करना, तो वहाँ पे होता क्या है कि ये जो व्हील आगे की ओर में मूव करता है, व्हील मतलब चक्का जो आगे की ओर में, ये जो व्हील है, व्हील क्या है, व्हील का मूवमेंट हो रहा है आगे की ओर में, क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो ये क्या होता है कि पीछे की ओर में थ्रस्ट को जनरेट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो रेल है उसका मूवमेंट बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल ही होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लेकिन लॉन्गिट्यूडनल, है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में लेकिन लॉन्गिट्यूडनल। ये भी एक रीज़न है क्रीप होने का। ठीक है, इसी तरीके से जैसे एक्सेलरेशन होता है उस तरीके से डी एक्सेलरेशन, जहाँ पे ट्रेन को रोका जाता है तो वहाँ पे ब्रेक का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे भी होता है डी एक्सेलरेशन और स्टॉपिंग ऑफ ट्रेन ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, है ना। तो ये भी होता है, इसके कारण भी होता है, मतलब एक्सेलरेशन करेंगे तब भी और डी एक्सेलरेट करेंगे फिर भी, दोनों ही वजहों से यहाँ पे क्रीप होता है, यानी दोनों ही वजहों से रेल का मूवमेंट आगे की ओर में हो जाता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। Deaccelerating or stopping of train due to application of brakes. If sudden stopping takes place, braking effect tend to push the rail forward and thus causes creep in forward direction, है ना, जिसकी वजह से जो हमारा जो ट्रेन है, ट्रेन का जो ये है रेल है, जो रेल होता है, रेल आगे की ओर में क्या करता है, मूव कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अलाइनमेंट ऑफ ट्रैक। तो एक चीज़ देखिए, अलाइनमेंट एक स्ट्रेट अलाइनमेंट होता है, एक कर्व अलाइनमेंट होता है। तो जनरली कर्व अलाइनमेंट पे ज़्यादा चांसेस होता है कि क्रीप होता है वहाँ पे, है ना, क्योंकि देखिए स्ट्रेट अलाइनमेंट अगर होगा तो स्ट्रेट अलाइनमेंट में उतना ज़्यादा क्रीप नहीं होगा जितना कि कर्व वाले पोर्शन में होगा। मान लो किस तरीके से कर्व है ना, यहाँ पे ऐसे कर्व है, तो यहाँ पे ज़्यादा चांस हुआ कि जो ट्रेन है ये आगे की ओर में मूव कर जाए, इसका लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट जल्दी होगा इन द कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेट ट्रैक, इन द कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेट ट्रैक, है ना। तो ये जो क्रीप है ज़्यादा होता है कर्व पोर्शन पे, कहाँ पे, कर्व पोर्शन पे, दैट स्ट्रेट पोर्शन। स्ट्रेट पोर्शन के कंपैरिजन में कर्व पोर्शन पे जो क्रीप है यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्सट देख लेते हैं। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेल इज हैपेंड
ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, है ना, एक्सपेंशन हो गया या कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ये किसके कारण होता है, टेम्परेचर के वेरिएशन करने के कारण, है ना। मान लो कभी टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है, कहीं पे 8 डिग्री सेल्सियस आ जा रहा है, तो उसकी वजह से जो टेम्परेचर का डिफरेंस है उसकी वजह से भी रेल का मूवमेंट आगे की ओर में हो जाता है। क्रीप में ऑल्सो ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेल। ओके, इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। इसके अलावा और भी चीज़ें इस वजह से क्रीप होती हैं जो कि माइनर रीजंस है, तो इसको एक बार हम आपको बता देते हैं। पहला है इम्प्रॉपर कंसोलिडेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ बेड ट्रैक। मान लो जो आपने फॉर्मेशन बनाया है जहाँ पे आप यहाँ पे रेल को डालने जा रहे हो, यानी परमानेंट वे बनाने जा रहे हो, तो अगर आपका क्या है प्रॉपर वे में उसका कंसोलिडेशन नहीं हुआ है, इसकी वजह से भी होता है। दूसरा, इनसफिशिएंट नंबर ऑफ बैलास्ट इन लेड, आपने प्रॉपर वे में बैलास्ट का यूज़ नहीं किया, जिसकी वजह से भी आगे की ओर में ट्रेन क्या हो सकता है, सॉरी रेल का मूवमेंट हो सकता है। थर्ड है यूज़ ऑफ इम्प्रॉपर एंड फॉल्टी स्लीपर्स। आपको जो स्लीपर जिस टाइप का यूज़ करना चाहिए, जिस टाइप का इफेक्टिव स्लीपर, उसका आपने यूटिलाइज़ नहीं किया है, तो उसकी वजह से भी रेल का लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट हो सकता है। पुअर ड्रेनेज वर्क, अगर आपका ड्रेनेज कंडीशन अच्छा नहीं है, ड्रेनेज कंडीशन मतलब पानी जो भी आ रहा है, जो भी बारिश के कारण, रेनफॉल के कारण जो भी वाटर आ रहा है ट्रैक पे, उसका प्रॉपर वे में ड्रेनेज नहीं है, तो उसके वजह से भी रेल का मूवमेंट हो सकता है। नेक्स्ट, इम्प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक एंड गेज, ट्रैक गेज एंड जॉइंट्स, मतलब जो हमारा जॉइंट्स है और ट्रैक का गेज है, उसके इम्प्रॉपर मेंटेनेंस के कारण भी वहाँ पे क्या है क्रीप होता है। नेक्स्ट, क्रीप इज़ मोर ऑन ट्रैक हैविंग स्टीप ग्रेडियंट, जहाँ पे ग्रेडियंट स्टीप है वहाँ पे क्रीप के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो दैट इज़ ऑल व्हाट आई डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। सो मुझे लगता है कि आपको क्रीप से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा और आप बहुत कुछ सीखे होंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर से, मुझे लगता है। ठीक है, तो वही जो चीज़ें मैंने अभी आपको डिस्कस की हैं, आपको इसका नोट्स बनाना है और नोट्स बनाने के साथ साथ में आपको चीज़ों को याद भी रखना, ताकि आपको आगे ये चीज़ें आपके लिए एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें दिखाई गई हैं एंकर एक्शन है, एंकर एक्शन मतलब जैसे स्लीपर्स को रेल के साथ में अटैच किया जाता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। ये देख रहे हैं ना, मूवमेंट ऑफ है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट एंड क्रीप है। इसके अलावा जो एंकर इन बोथ डायरेक्शन, एंकर कहने का मतलब है जो स्लीपर आपने यूज़ किया है यहाँ पे, उसमें किस तरीके से रेल के साथ में यहाँ पे फिक्स किया गया है, उसी को एंकर कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और ये तो दिखाया गया है वेज एंकर, किस तरीके से यहाँ पे रेल है, रेल को यहाँ पे फिक्स किया गया है वेज के थ्रू, और यहाँ पे ये देखिए स्लीपर है, ये सब इसका अरेंजमेंट यानी एंकरिंग दिखाया गया है। ठीक है, और ये मूवमेंट दिखाया गया है, किस तरीके से ट्रेन जो है रेल जो है आगे की ओर में मूव कर जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इस लेक्चर से काफ़ी कुछ सीखा होगा। सो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं और हम बात करेंगे अगले लेक्चर में स्लीपर के बारे में, है ना। तो चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।